नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आपके अपने YouTube चैनल में इंग्लिश विद केपी सर, और इसका नाम चेंज कर दिया गया है, डिफेंस वॉरियर रख दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण स्पेलिंग जो कि हमारे हर एक एग्जाम में आती हैं, ठीक है। उनकी सही स्पेलिंग को जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा जो पहला वर्ड है आज का वो है ऑमलेट की स्पेलिंग बतानी है आपको कि कौन सी करेक्ट है इसमें से। तो पहला जो वर्ड है वो है OMELETTE और दूसरा है OMELETE और OMELATTE OMELATE। सभी ज़्यादातर आमलेट खाते हैं सर्दियों में, तो बताएंगे इसकी राइट स्पेलिंग क्या है, बताओ। तो बेटा इसकी राइट जो स्पेल है वो है OMELETTE। ध्यान रखना, ओमलेट की स्पेलिंग होती है OMELETTE। ये जो स्पेलिंग है, जो TGT हुआ था अभी रिसेंटली और जो PGT हुआ था उसमें 2 बार रिपीट हुई थी। एक बार TGT में आई, फिर PGT में आई थी। ध्यान रखना, रिपीट होते रहते हैं शब्द, तो इसलिए मैंने वही शब्द लिए हैं चुनिंदा जो हमारे एग्जाम में आते हैं। आइए देखते हैं दूसरा वर्ड। दूसरा वर्ड है हमारा डायरिया। डायरिया तो स्पेलिंग देख लो, DIARHOEA। दूसरा है DARARINEOA। तीसरा है DIARYHIA। चौथा है DIARRHOEA। तो डायरिया का मीनिंग होता है दस्त, यानी कि लूज मोशन, ठीक है। तो आपको बताना है विच वन इज करेक्ट, चारों में से कौन सी करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर है डी। डायरिया की स्पेलिंग होती है DIARRHOEA। इसको ब्रेक करके आप याद कर सकते हैं, DIA रिया RRHOEA। ध्यान रखना इसमें R का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रेसपैस। ट्रेसपैस का मीनिंग क्या होता है? ट्रेसपैस का मीनिंग होता है कि विदाउट परमिशन आप किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेते हैं, तो ट्रेसपैस का मीनिंग यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग सही बतानी है। ट्रेसपैस की सही स्पेलिंग क्या है? TRESSPASS, TRESPASS या TRESSPAS या TRESPAS। बताओ सही स्पेलिंग क्या है। तो इसकी राइट स्पेलिंग होती है TRESPASS। ट्रेसपैस का मतलब होता है जब आप किसी की बिना रजामंदी के किसी की प्रॉपर्टी को पा लेते हैं, तो उसको ट्रेसपैस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्वियंस। क्या है? एक्वियंस। तो आपको बताना है इनमें से एक्वियंस कौन सा राइट वर्ड है। और एक्वियंस का मीनिंग बता दूं आपको, इसका मीनिंग होता है रजामंदी। क्या होता है? रजामंदी, ठीक है। तो यहाँ पर ACQUIESCENCE और दूसरा है AQUICENCE। तीसरा है ACQUISCENCE। चौथा ACQUISSENCE। तो बताएंगे कौन सा करेक्ट स्पेल है। तो बेटा इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, एक्वियंस। एक्वियंस की स्पेलिंग ये होती है ACQUIESCENCE। तो एक्यू में ई और जोड़ रहे हैं आपको, सेंस ब्रेक करके पढ़ लेंगे। जैसे एक्यू यहाँ तक बन गया और सेंस ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ये मोस्ट प्रोमिनेंट वर्ड है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तक मैंने कई बार इस शब्द को ज़्यादातर एग्जाम में देखा है, एकोमोडेशन। तो आपको बतानी है विच वन इज करेक्ट। एकोमोडेशन जानते हैं, निवास। जो निवास होता है उसको एकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। रहने की जगह या रहने का स्थान। तो बताओ एकोमोडेशन की सही स्पेलिंग क्या है? मैं बता भी चुका हूँ आपको। ACCOMODATION, ACCOMODETION, ACCOMMDATION या ACOMMDATION। ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर है वो
सी है और इसमें डबल सी और डबल ओ आता ही आता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर की आपको सही मीनिंग बतानी है। SCRIPTUR, SKRIPTURE या SCRIPTURE या SCRIPHER, बताओ कौन सी स्पेलिंग है। और इसका मीनिंग बता दूं आपको, इसका मीनिंग होता है वेद। तो यहाँ पर इसकी जो राइट स्पेलिंग है वो क्या है, सी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्टिनरी। आर्टिनरी की स्पेलिंग बताएंगे। आर्टिनरी का मतलब होता है यात्रा कार्यक्रम, ठीक है। तो उसकी सही स्पेलिंग क्या है आर्टिनरी की? ITINERARY, ITINERERY या ITINERY या ITTINERARY, बताओ विच वन इज करेक्ट। तो इसका राइट आंसर है ए, ठीक है। इसकी राइट स्पेलिंग होती है ITINERARY। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन पता है क्या है? आर्टिनरी। क्या है? आर्टिनरी। इटिनरी नहीं बोलना, आर्टिनरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मीनिंग क्या होता है? कोलैबोरेशन का मीनिंग होता है सहयोग, ठीक है। जब हम किसी को सपोर्ट करते हैं तो वो कोलैबोरेशन होता है, ठीक। तो बताएंगे क्या है सही स्पेलिंग। COLABORATION या फिर COLLABERATION या फिर COLABERATION या COLLABORATION, बताएंगे राइट क्या है। तो इसकी राइट स्पेलिंग है COLLABORATION, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जैजरेट। क्या है? एग्जैजरेट। एग्जैजरेट की सही स्पेलिंग क्या होती है? एग्जैजरेट का मीनिंग पता है क्या होता है? कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है। तो EXAGERATE होता है या फिर EXADGERATE होता है या EXAGGERATE होता है या EXEGGRATE होता है, बताओ विच वन इज करेक्ट। तो इसकी राइट स्पेलिंग होती है बेटा EXAGGERATE, है ना। एग्जैजरेट बोलते हैं। एग्जैजरेट का मतलब क्या होता है? किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने पुराइल। पुराइल की सही स्पेलिंग क्या है? और पुराइल का मीनिंग बताऊं आपको, होता है बचकाना, यानी कि बच्चों जैसी हरकत करना। तो पुराइल की सही स्पेलिंग बताओ। PURRILE होती है या फिर PUERILLE होती है या PUERILE होती है या फिर PUERRIBLE होती है, बताएंगे सही स्पेलिंग। तो इसकी सही स्पेलिंग होती है सी, इसका राइट आंसर है PUERILE, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन की आपको सही स्पेलिंग बतानी है। पहला है AFORESTATION या फिर AFORESTATION या फिर AFFORESTATION या AFFORESTATION, बताओ विच वन इज करेक्ट। तो इसका राइट आंसर है डी, ठीक है। तो यहाँ पर एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनीकरण, पेड़ पौधे लगाना, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनफैक्चुएशन। इनफैक्चुएशन बताना है कौन सी स्पेलिंग सही है। तो INFATUATION या फिर INFACTUATION या फिर INFECTUATION या फिर INFECTUASION, इसका बताओ क्या होता है सही स्पेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए,
इनफैचुएशन को हम बोलते हैं आसक्ति। क्या बोलते हैं? आसक्ति, राइट। आसक्ति या सम्मोह है, ठीक है, इसको बोलते हैं इनफैचुएशन। और वैसे यहाँ पे लिख भी रहा है इनफैक्चुएशन, लेकिन इसको इनफैचुएशन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वर्ड है आपका मेरिटिशियस। क्या है? मेरिटिशियस। तो आपको बताना है विच वन इज करेक्ट स्पेल, ठीक है। MERITRICIOUS या फिर MERITRICIOUS या फिर MERITRICIOUS या MARITRICIOUS। तो विच वन इज करेक्ट बताओ। तो उसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, MERITRIOUS, ठीक है। इसका मतलब होता है दिखावटी, ठीक है, शो ऑफ जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्यूएंड्री। क्यूएंड्री की सही स्पेलिंग बतानी है आपको, QUANDRY या QUANDARY या QUNDRY या QUANDARY। विच वन इज करेक्ट बताएंगे। तो क्वेंट्री का मतलब होता है व्याकुलता। क्या होता है? व्याकुलता यानी कि एक्साइटमेंट, ठीक है। तो बताएंगे सही स्पेल क्या है। तो उसकी राइट स्पेल है बेटा QUANDARY यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है और इसका मीनिंग होता है एक्साइटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जो हम आपको पढ़ाते हैं ग्रामर यानी कि व्याकरण। इसकी सही स्पेलिंग बतानी है आपको, GRAMMER या GRAMMOR या GRAMMAR या फिर GRAMER। बताओ फटाफट से। तो इसका राइट आंसर है सी। तो आई थिंक आपने अच्छे से एक बार और बता दो, ऑमलेट की होती है OMELETTE, ऑमलेट मतलब आमलेट, ठीक है। डायरिया की होती है DIARRHOEA मतलब लूज मोशंस। और ट्रेस पास की होती है TRESPASS, ट्रेस पास, ठीक है। ट्रेस पास का मतलब होता है विदाउट परमिशन किसी की प्रॉपर्टी हड़प लेना। और एक्वेंस का मतलब क्या होता है? रजामंदी, ठीक है। एक्वेंस की ये स्पेलिंग है एकोमोडेशन यानी कि निवास, ये स्पेलिंग है CCCOM आता है इसमें, ठीक है। स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर मतलब होता है वेद, ठीक है, स्क्रिप्चर। तो यहाँ पर ये स्पेलिंग है स्क्रिप्चर की, ठीक है। और आर्टिनरी की ये स्पेलिंग है, इसका मतलब होता है यात्रा कार्यक्रम। कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग, ये स्पेलिंग है इसकी, ठीक है, कोलैबोरेशन की। और एग्जैजरेट ये स्पेलिंग है इसकी सही। और एग्जैजरेट का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पुराइल। पुराइल, पुराइल की ये स्पेलिंग होती है, पुराइल मतलब बता चुका हूँ बचकाना होता है। और अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनीकरण, ये स्पेलिंग सही है। और इनफैचुएशन, ठीक है, इनफैचुएशन की ये स्पेलिंग होती है, ओके। और मेरिटिशियस ये स्पेलिंग है मेरिटिशियस की, ठीक है। क्वेंड्री, क्वेंड्री की ये है, ग्रामर की है। तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसे ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं आए हुए शब्दों की, मिसस्पेल्ड की, जो मैं आपको करा रहा हूँ, तो चैनल को लाइक करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी। जय हिंद।